प्रश्न 9 का पहला, यदि 6 शीट कागज का वजन 45 ग्राम हो तो कितने शीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। तो यहां हम लिखेंगे माना कि x1 बराबर 6 शीट। कितना शीट है कागज का 6 शीट है, तो उसको हम x1 के रूप में मान लेंगे, यानी x1 बराबर 6 शीट लिख लेंगे, कॉमा देंगे। y1 बराबर लिख लेंगे 45 ग्राम। कितना लिख लेंगे? 45 ग्राम। तो देखिए अब यहाँ पे इस तरह कॉमा देंगे, तो 6 शीट का वजन है 45 ग्राम, तो x1 बराबर 6 शीट मान लेंगे और y1 बराबर 45 ग्राम मान लेंगे। 6 शीट का वजन कितना है? 45 ग्राम। तो कागज का शीट को हम x के रूप में मानेंगे और जो वजन है उसको y के रूप में हम मानेंगे। ठीक है, तो x1 बराबर 6 शीट और y1 बराबर 45 ग्राम। इस तरह आप कॉमा दे देंगे। अब कह रहा है कितने शीट का वजन, यानी x2 हमें निकालना है। x2 हमें निकालना है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, कॉमा दे देंगे। y2 हमें दिया हुआ है कितना? 1.1/2 किलोग्राम। तो कह रहा है कि कितने शीट का कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा, यानी x2 हमें निकालना है। तो देखिए x से हम कागज के शीट को माने हैं, तो x1 बराबर 6 शीट और x2 बराबर कितना शीट होगा ये हमें निकालना है। और y1 45 ग्राम और y2 1.1/2 किलोग्राम। अब देखिए ये ग्राम में है, तो इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे। किसको? 1.1/2 किलोग्राम को। तो 2 गुना 1 2, 2 1 3, यानी 3/2 किलोग्राम हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 किलोग्राम। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होता है? 1000 से गुना, 1000 से गुना, यानी 3/2 गुना 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 3/2 गुना 1000 कर देंगे। अब 2 से 1000 कितना बार में कट जाएगा? 500 बार में। 500 दूना 1000, तो देखिए 500 गुना 3 कितना आ गया, यानी 1500 ग्राम। 1500 ग्राम। तो 1.1/2 किलोग्राम कितना ग्राम हो गया? 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलो में कितना ग्राम होता है? 1500 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में हम बदल लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम में दिया हुआ है, तो दोनों को एक जैसा रहना जरूरी है। यानी यहाँ ग्राम में है तो या तो दोनों को ग्राम में बदल लें या दोनों को किलोग्राम में बदल लें। ठीक है, तो दोनों को एक जैसा होना होगा, तो इस तरह हम मान लेंगे। तो x1 बराबर 6 सीट और 6 सीट का भार है 45 ग्राम, तो इसको मान लेंगे y1 बराबर, और x2 हमें निकालना है और y2 दिया हुआ है 1.1/2 किलोग्राम, जो कि हो गया 1500 ग्राम। तो 1500 ग्राम में कितना कागज का सीट होगा ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, यानी x2 पूछ रहा है। तो देखिए ये जो यहाँ पे जो राशि है x और y, वो अनुक्रम विचरण में है या व्युत्क्रम विचरण में है। तो अनुक्रम विचरण मतलब होता है कि अगर एक राशि बढ़ रहा हो तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, और एक राशि कम रहा हो तो दूसरा भी कमना चाहिए। तो देखिए अगर कागज का सीट बढ़ेगा तो ग्राम भी बढ़ेगा, यानी उसका भार भी बढ़ेगा, और कागज का सीट कमेगा तो उसका भार भी कमेगा। ठीक है, या भार बढ़ेगा तो कागज का सीट बढ़ेगा और भार कमेगा तो कागज का सीट भी कमेगा। यानी एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, या एक राशि कम रहा है तो दूसरा राशि भी कम रहा है। तो यानी ये हो गया अनुक्रम विचरण में। ये कैसा हो गया? अनुक्रम विचरण में, क्योंकि जब कागज का सीट बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, या कागज का सीट कमेगा तो भार भी कमेगा। तो ये हो गया अनुक्रम विचरण में। तो लिखेंगे यहाँ x और y अनुक्रम
अनुक्रम विचरण में है। यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, यानी x हम क्या माने हैं, कागज के सीट को, और y माने हैं उसका भार को। ठीक है, तो x और y कैसा है, अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है, या y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, और y घटेगा तो x भी घटेगा। ठीक है, तो x और y कैसा है, अनुक्रम विचरण में है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, जब अनुक्रम विचरण में हो तो एक सूत्र है, क्या सूत्र है, अतः इसको हम लिख लेंगे x1 बटा y1, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। यानी जब दो राशि अनुक्रम विचरण में हो तो उसको किस तरह लिख लेते हैं, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, यानी x1 के नीचे y1 रहेगा, यानी ये दोनों राशि यानी 6 सीट, x1 बराबर क्या माने हैं 6 सीट, और 6 सीट का भार है 45 ग्राम। तो ये दोनों यानी x1 के नीचे y1 रहेगा और x2 के नीचे y2 रहेगा, और x1 के सामने रहेगा x2 और y1 के सामने रहेगा y2। तो x1 कितना माने थे हम, ऊपर में देखिए x1 6 माने थे, तो 6 बटा y1 कितना है 45 ग्राम, यानी 6 सीट का भार है 45 ग्राम, तो 6 बटा 45 लिख लेंगे x1 बटा y1, और x2 हमें निकालना है, y2 कितना दिया हुआ है 1500 ग्राम हम निकाले थे। ठीक है, 1.5 किलो में 1500 ग्राम होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए ग्राम ग्राम के सामने हो गया, और सीट सीट के सामने, सीट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 6 सीट का भार है 45 ग्राम, तो कितना सीट का भार होगा 1500 ग्राम, ये हमें निकालना है। तो इस तरह लिख लेंगे, जब अनुक्रम विचरण में हो तो इसका सूत्र क्या है, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, और जब व्युत्क्रम विचरण में होगा तो उसका दूसरा सूत्र है। तो जो व्युत्क्रम विचरण में जो प्रश्न होगा उसमें हम वो सूत्र के बारे में बताएंगे। अब देखिए तिरछा गुना होगा, तो तिरछा गुना होगा तो 45 गुना एक्स स्क्वायर बराबर, यानी माफ़ कीजिए x2, एक्स स्क्वायर इसको नहीं कहेंगे, माफ़ कीजिए x2, यानी 45 गुना x2 बराबर 1500 गुना 6, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 45 गुना x2 बराबर हो जाएगा 1500 गुना 6, यानी तिरछा गुना कर लेते हैं जब इस तरह से रहता है तो 1500 6 के साथ गुना हो जाएगा, और 45 x2 के साथ गुना हो जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे x2 के साथ 45 गुना में है, तो 45 को इधर भेज देंगे, तो 45 x2 के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 45 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 1500 गुना 6 बटा 45 इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, यानी गुना में है x2 के साथ, तो 45 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बराबर के दायां तरफ, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे, तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 से 3 दूना 6, 15 तिया 45, इस तरह 3 दूना 6 और 3 गुना 15 कितना होता है 45, यानी 15 तिया 45 और 2 तिया 6, इस तरह काट लेंगे। 15 से 1500 एक 100 बार में कट जाएगा, यानी 15 से 1500 कितना बार में कट जाएगा 100 बार में, तो x2 बराबर कितना आ गया 100 गुना 2 200। तो इसका मतलब हुआ कि 200 कागज का सीट का वजन कितना होगा 1.1/2 किलोग्राम होगा, यानी 1.1/2 किलोग्राम 200 कागज का सीट का वजन होगा। तो x2 देखिए निकल चुका है, यानी पूछ रहा था कि कितने सीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा, तो 200 सीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा, तो इसका उत्तर आएगा 200। इसका उत्तर क्या आएगा 200। तो इस तरह से प्रश्न 9 का पहला हल करेंगे।